आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो चलिए आज बिहार पुलिस के इस क्लास में हिस्ट्री का टॉप 20 PYQ क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में स्थित है। आगे प्रश्न है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि नैनार कौन थे। नैनार कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैव थे। ऑप्शन नंबर ए शैव थे। नैनार कौन थे तो शैव थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने कैद कर लिया था। आगे प्रश्न है कि खानवा का युद्ध खालिस्तान और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यानी कि प्रश्न मूलतः यह कहता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो है कि राणा सांगा, दूसरे कौन थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबर। ऑप्शन नंबर डी बाबर। यानी कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे प्रश्न है कि ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद के निमंत्रण पर भारत आए। यानी कि ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार जो है अब्दुस समद, वो किसके निमंत्रण पर भारत आए थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं के। ऑप्शन नंबर सी हुमायूं के निमंत्रण पर जो है कि भारत आए थे। कौन आए थे तो ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद आए थे। चलिए आगे बढ़ते। आगे प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो है कि एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन शिष्य थे तो अमीर खुसरो शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काकतीय। ऑप्शन नंबर डी काकतीय वंश के राजवंशों के शासनकाल में जो है कि गोलकुंडा का किला बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। अब्दुस समद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। यानी कि किसका इतिहास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां का। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां का इतिहास। शाहजहां का इतिहास है। आगे प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारश्वनाथ थे। पारश्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजन पद की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजन पद की राजधानी थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विराटनगर। ऑप्शन नंबर सी विराटनगर। ऑप्शन नंबर सी विराटनगर थी। आगे प्रश्न है कि गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। कहीं कहीं लिखा हुआ
था गंगईकोंडा, तो दोनों एक ही चीज़ है, गंगईकोंड या गंगईकोंडा लिख देता है। तो गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषाद। ऑप्शन नंबर सी, निषाद के नाम से जाने जाते थे। आगे प्रश्न है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकिंसा स्तंभ पर जो है कि एक विशाल हाथी स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। ऑप्शन नंबर बी, उदयन के राज्यकाल में जो है कि आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स ने की। आगे प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग था। यानी कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।